Good morning, friends. Good morning. मैं बड़ा मुश्किल है स्टेज से बोलना। अगर आप इजाजत दो तो मैं आपके पास आ जाऊं। बड़ा इंप्रेसिव लगा आज स्कूल में आके इस तरह के इवेंट को पार्टिसिपेट करना, जहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल बच्चे, इतने हैंडसम लड़के और सबसे स्मार्ट पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। जोरदार तालियां सभी पेरेंट्स के लिए। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे टाइम में ऐसा कभी नहीं होता था, शायद आप में से भी कुछ के टाइम में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जिस तरह का शो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है उसके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां सभी स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, सोलंकी साहब के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, विकास के लिए, क्योंकि आपके लिए 3 घंटे का प्रोग्राम लगता है लेकिन इसकी तैयारी 3 महीने से हो जाती है। और जो आपके बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, आप देख रहे होंगे, मैं बार बार उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था। काश मुझे भी ऐसा सिखाया होता तो मैं थोड़ा सा बेटर हो जाता लाइफ में। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे यहाँ बुलाया गया। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है बिकॉज मैं रात को 12:30 दिल्ली पहुँचा हूँ और पिछले 2 दिन में मैंने करीबन 5000 लोगों से सेशन किया था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले 20 मिनट में आपके साथ एक अच्छा इंटरैक्टिव सेशन रख सकूँ। मेरे लिए जरा माइक से बोलना मुश्किल है बिकॉज मुझे कॉलर माइक की ज़्यादा आदत है, तो 1 मिनट में फिर ट्राई करता हूँ अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एनीवे, वील यूज दिस माइक ओनली। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले ना एक छोटी सी एक्सरसाइज से प्रोग्राम करना चाहूँगा। उसके लिए मुझे थोड़ी सी हाइट लेनी पड़ेगी। एक है बाबा रामदेव और आज मैं आपको मिलाता हूँ बाबा राजीव देव से। और आप 2 छोटी छोटी योगा क्रिया आज मेरे साथ सीखेंगे। सबसे पहले ये जो आपकी गर्दन है एक ही तरफ अड़ी हुई है, इसको थोड़ा हिलाइए, आसपास देखिए, तेजी से हिलाइए, सब लोग पीछे भी हिलाइए और देखिए कौन मुस्कुरा नहीं रहा। Who is not smiling here? Come on, quick, quick, फटाफट देखो कौन स्माइल नहीं कर रहा, कौन सीरियस बैठा हुआ है, कौन बिल्कुल खड़ूस है, किसने अपनी खुशी पड़ोसी को दे दी है, वो स्माइल नहीं करना चाहता। माय फ्रेंड्स, बच्चों के लिए सबसे बड़ा लेसन आज की डेट में ये है, स्माइल। एंड इफ यू कैन स्माइल बेटर, लेट मी टेल यू, यू कैन डू एनीथिंग। दूसरी योगा एक्सरसाइज, सब लोग अपना अपना हाथ ऊपर रख लेंगे। भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं। आज जरा भगवान को एक अलग तरीके से थैंक यू बोलते हैं। जोरदार तालियां बजाते हुए भगवान, जोरदार तालियां। और बच्चों के लिए पेरेंट्स उनके भगवान के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके लिए बहुत जोरदार तालियां। और आप और स्कूल मिलकर बच्चों की पूरी तैयारी करते हैं, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, सभी स्टाफ लोगों के लिए, इवन जो बस के ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां बजानी जरूरी है। जो पीएम स्टाफ है उनके लिए भी जोरदार, जोरदार बजाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? लेकिन जिसके लिए आप तालियां बजा रहे हैं, हमारे बच्चे, उनके लिए और जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे दोस्त नरेश पावा का, जिसने मुझे यहाँ इनवाइट करने को बोला। और अगर अभी आप थके नहीं है तो थोड़ी मेरे लिए भी बजा लो। मुझे एक बड़ा अच्छी चीज लगी कि जब प्रोग्राम शुरू हुआ चेंज से। गाना था चेंज, बदलाव। ये कितना बढ़िया शब्द है कि 8 तारीख को हिंदुस्तान में टोटल चेंज आ गया। सोचिए जरा, सोचा भी नहीं था और सभी लोग भागना शुरू कर दिए, क्योंकि जब मेरे को अगले दिन ट्रैवल करना था, मैंने वॉलेट खोला, 20 रुपए थे मेरे पास, भागा गया एटीएम में 400 रुपए लेके आया, बड़ा रिच महसूस किया, लेकिन एक नए चेंज की तरफ मैं बढ़ गया। और आप सबके साथ भी वैसा ही हुआ।
तो ये चेंज है क्या, और ये चेंज आता कैसे है? क्योंकि आपके बच्चों ने एक बात कही है, हेल्प अस विद द चेंज। माय डियर फ्रेंड्स, ये गाना सिर्फ गाना नहीं है, ये उनकी अपील है, उनकी रिक्वेस्ट है, और आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो चेंज वो अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो आपको लेके आना होगा। आर यू रेडी फॉर दिस? नहीं, रेडी और नॉट रेडी? ऑल राइट, तो फिर एक काम करते हैं, पहले हम इस चेंज को समझते हैं। सब लोग जरा अपना हाथ ऐसे देखेंगे, सब लोग अपना हाथ उठाएंगे प्लीज। और अब मैं चाहता हूं कि अगले 2 मिनट तक अपने नाखूनों को बढ़ते हुए देखें, चेंज होते हुए देखें। नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं आपको? आ रहे? किसी को नहीं आ रहे? अच्छा, जरा पड़ोसी के सिर को देखिए फटाफट सब लोग, और उनके बालों को बढ़ता हुआ देखिए। देखो 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 सब लोग देखो, सबके बालों को बढ़ता हुआ देखो। नजर आ रहा है? नहीं आएगा, क्योंकि चेंज ऐसे नजर नहीं आता, चेंज होने में समय लगता है। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब ये कॉलेज में जाने वाले बच्चे के पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, आज रात को आप उनको बोलेंगे, बेटा पता नहीं लगा आप कितने बड़े ऐसे ही हो गए। अचानक ही चेंज आता है, अचानक नहीं आता, हर रोज चेंज आता है। 24 घंटे गुजारने पड़ते हैं, 24 घंटे 365 दिन गुजारने पड़ते हैं, कई साल तक गुजारने पड़ते हैं, तब ये चेंज आता है। और इसलिए आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है, ये पहला शब्द दे रहा हूं आपको, इन्वॉल्वमेंट, ये चेंज के लिए हर रोज का जरूरी। 2 शब्द है, एक है ग्रोथ, दूसरा है डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब इन दोनों में फर्क क्या है? आपने हाथ में बीज है, आपने उठा के फेंक दिए। अगर जमीन उपजाऊ है, बारिश आती है, तो कुछ बीज जो है वो पौधों में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ बीज जो है वो पेड़ बन जाएंगे। ये है ग्रोथ। जंगल ऐसे ही बनते हैं, लेकिन बाग ऐसा नहीं लगता, गार्डन ऐसे नहीं बनते, उसे पूरा प्लान करना पड़ता है, बीज को ढंग से बोना पड़ता है, उसकी पूरी देखभाल करनी पड़ती है, तभी फार्म हाउसेस बनते हैं और बाग बनते हैं। ये फर्क है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ग्रोथ जो है वो नेचुरल फिनोमिना है, बच्चा पैदा हुआ है तो बड़ा होगा, ये ग्रोथ है। लेकिन बच्चा अंडमान निकोबार में भी हो या अमेरिका में भी हो या कहीं और पे भी हो, बड़ा तो होगा, सोमालिया में भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसे अच्छे संस्कार देकर अच्छी शिक्षा देना, वो है डेवलपमेंट। और उस डेवलपमेंट का जो बाग है वो मालूम है कहां पर है? वो आपके घर से निकलकर सीधा स्कूल में आता है, और इस बीच का जो रास्ता है, ये जो सोसाइटी है, उस बाग के माली आप सब लोग यहां पर बैठे हैं। मैं चाहूंगा आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। आपको प्यास लगी है, जैसे मेरे को अभी लगी थी, और आपने पानी की बोतल खरीदनी है। पानी की बोतल है 5 रुपए की, और मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, एक पे रैपर है, एक पे रैपर नहीं है। कौन सी खरीदेंगे? दोनों सीट है, दोनों में मान लीजिए पानी पूरा है, बताइए रैपर वाली। क्यों? पानी तो सेम है, रैपर उतर गया बस, या किसी ने रैपर चढ़ाया ही नहीं। फिर क्यों आप रैपर वाली लेंगे? क्योंकि 5 रुपए की पानी खरीदना है तो रैपर वाली लेंगे, राइट और रॉन्ग? और अगर ऐसी स्थिति है तो मेरे पास एक और बॉटल भी है जो कि रैपर वाली है लेकिन पिचकी हुई है। अब मेरे पास 2 बोतलें हैं, एक दोनों में पानी है, दोनों सील्ड है, एक रैपर वाली है पिचकी हुई, एक रैपर वाली है जो पिचकी नहीं हुई। कौन सी खरीदेंगे? अच्छा ऐसी बात है, पिचकी वाली नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब हाँ
पूरा फायदा लेना, अपना 5 रुपए का नुकसान थोड़ी करेंगे। कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है, इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजा दो प्लीज। मजा आया बच्चे, आई लव यू। लेकिन अब जरा आप इस बात को गौर फरमाइए, 5 रुपए खर्चने हैं, पानी पीकर बोतल फेंक दोगे आप, लेकिन जिस बोतल को पानी पीकर फेंकना है वो भी ठीक होनी चाहिए, उसका रैपर भी ठीक होना चाहिए, बोतल की शेप भी ठीक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने 5 रुपए देते हैं। राइट और रॉन्ग? यही मेरा दोस्तों हमें समझना पड़ेगा। बोतल का पानी अर्थात कंटेंट, कंटेंट है आपका बच्चा, जिसको आप घर के अंदर शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, फिर आप उसे भेजते हैं एक अच्छे स्कूल में जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज हो, जो बड़े नामी गिरामी स्कूल का मुकाबला करने को तैयार बैठा हो, जिसके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने जाते हो, अच्छे अच्छे रिकॉर्ड लेते हो, लाखों रुपए का इनाम लेते हो। ये स्कूल देता है पैकेजिंग, ऊपर की पैकेजिंग। हमें अपना स्कूल, अपना कॉलेज इसलिए याद है क्योंकि स्कूल और कॉलेज ने हमारे को दी, क्या दी? मेरे को सुनाई नहीं देता, पैकेजिंग। और आपने और स्कूल ने मिलकर उस कंटेंट को एक कंटेनर में रखा और उसे पैकेजिंग दी और इंश्योर किया कि वो किसी भी तरह से पिचक ना जाए, क्योंकि अगर वो पिचक गया तो मेरी बच्ची यहां पर बैठी वो बोतल नहीं खरीदेगी, चाहे वो सील्ड बॉटल है, चाहे वो अच्छे लेवल की बॉटल है, चाहे वो अच्छे कंटेंट की बॉटल है, लेकिन कोई नहीं खरीदोगे। राइट और रॉन्ग? सो देयरफॉर इट इज वेरी वाइटल that as parents and as teachers, as school, we focus on the right quality of packaging. अब मजे की बात यह है कि जब पैकेजिंग होगी तो पैसे लगेंगे। पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट महंगा होता है, बिना पैकेजिंग का प्रोडक्ट जिसके ऊपर भरोसा नहीं होता वो सस्ता होता है। अब हमें यह फैसला करना है कि हमें सस्ती चीज लेनी होगी या सही पैकेजिंग की सही कीमत देनी होगी, क्योंकि जब घर पे बीमारी आ जाती है तो मैं कहता हूं यार बेस्ट डॉक्टर बता, पैसे की टेंशन मत ले। कोई केस मुकदमा लग जाता है, मैं कहता हूं बेस्ट लॉयर बता, पैसे की टेंशन मत होनी चाहिए, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता। अरे एक छोटे से केस, एक छोटी सी मेडिकल प्रॉब्लम में हमें चाहिए बेस्ट डॉक्टर, हमें चाहिए बेस्ट लॉयर। तो एक अच्छे स्कूल के लिए भी तो हमारे को वो स्कूल चाहिए जहां पर नाम से ज्यादा टीचर्स और मैनेजमेंट का कमिटमेंट बेस्ट होना चाहिए, जो जान लगा दे उस बच्चे को, क्योंकि शायद नाम बनाना है उस पैकेजिंग की एक्सपेक्टेंस, लॉन्ग टर्म मार्केटिंग वो जरूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री में जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को सही पैकेजिंग देने के लिए सही कंटेंट देना होगा, सही पैकेजिंग करनी होगी और सही पोजीशनिंग देनी होगी। मैं अपने स्कूल का किस्सा सुनाना चाहूंगा आपको। बताऊं? अगर आप नहीं पूछना चाहते तो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं तो मुझे सुनाई तो दे कि आप जानना चाहते हो। श्योर? ऑलराइट, वेरी गुड। मैं जब स्कूल से पास आउट कर रहा था, मेरे 3 साथी भी यहाँ पर बैठे हैं स्कूल वाले, तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने 11वीं क्लास में, हमारा लास्ट बैच था 11th का, एक स्पीच दी और उसमें बोला, बॉयज, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड पिक्चर, इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड फ्रेम टू। कि सिर्फ फोटो ही अच्छी नहीं होनी चाहिए, फ्रेम भी अच्छा होना चाहिए। हम लोगों ने आपस में बोला यार प्रिंसिपल साहब ने क्या बढ़िया बात कह डाली आज। मैंने उस बात को गांठ बांध दिया कि सिर्फ फोटो ही अच्छी नहीं होनी चाहिए, फ्रेम भी अच्छा होना चाहिए। फॉर्चुनेटली मैं पढ़ाई में अच्छा था, मैं भी मेरिट लिस्ट में था, टॉप 20 में था, तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मुझे केक वॉक एंट्री मिल गई आराम से। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा सारे टॉपर आए हुए यार, अब मैं किसके से झगड़ा करूंगा टॉप करने में। तो मेरे को प्रिंसिपल साहब की बात याद आ गई कि यार 3 साल फर्स्ट डिवीजन मेंटेन करियो और अब ऑलराउंडर बनियो। कारण क्योंकि मैं बाकी चीजों में फिसड्डी था। मैं किसी के सामने जब खड़ा होता था ना तो मेरी जुबान लड़खड़ा जाती थी, मेरी टांगें कांपनी शुरू हो जाती थी, मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। तो
तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं अब अपने आप को खूब मल्टीप्लाई करूंगा, ऑलराउंडर बनूंगा। और फिर अगले 3 साल खूब मेहनत करी, हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स में भी घुस के स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी भी बन गया, लेकिन फर्स्ट डिवीजन मेंटेन रही। इसलिए 19 साल की एज में श्रीराम डिस्टेंस ने मुझे कॉलेज से पिक कर लिया। कुछ साल के बाद जब हमारी एलुमनाई एसोसिएशन की मीटिंग थी, हमने बनानी थी एलुमनाई एसोसिएशन, तो मैंने प्रिंसिपल साहब को एक बात कही। मैं कहा सर आपने सिखाया था कि सिर्फ फोटो ही अच्छी नहीं होनी चाहिए, फ्रेम भी अच्छा होना चाहिए। सर लाइफ ने भी हमारे को कुछ सिखा दिया है। उन्होंने कहा क्या? It's not only important to have a good picture, it is important to have a good frame too. ये आपने सिखाया था, लेकिन अच्छी फोटो, अच्छा फ्रेम किसी को दिखाओ ही ना, अलमारी के अंदर बंद करके रख दो, ड्रॉर के अंदर डाल दो, उसके ऊपर कपड़ा डाल दो, तो कैसे पता लगेगा कौवा है या कोयल है? इसलिए it is very important that if we have the talent, we need to go and show to the market that we have the talent and this is what we stand for. और ये जो बच्चे ये सब कर रहे हैं, ये अपने इस टैलेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मार्केट प्लेस है जो दिखता है, जो बिकता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स आपको शेयर करके जाऊंगा। मैं तो पूरा दिन सेशन ले सकता हूं, लेकिन मेरे पास गिना हुआ टाइम है, प्रोग्राम आपने आगे बढ़ाना है, तो मैं सिर्फ 5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, we need involvement. You know, बच्चे से पूछा जाए, और मैं सीनियर्स के बड़े प्रोग्राम्स करता हूं, मैं 3 लाख स्टूडेंट्स को इंडिया में 48 सिटीज में बात कर चुका हूं। हालांकि ये मेरा मेन प्रोफेशन नहीं है, मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, लेकिन अपने शौक के लिए करता हूं, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, तो मैं अपना समय थोड़ा लगा देता हूं। लेकिन बच्चों से पूछो तुम क्या बनना चाहते हो? सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, सर मैं सिविल सर्वेंट जो बनना चाहता हूँ। अरे भाई क्यों बनना चाहते हो? सर पापा कहते हैं, मम्मी कहती है, क्योंकि उनको शायद कुछ और करियर समझ ही नहीं आता। 10,000 से ऊपर करियर ऑप्शंस हैं और हम सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट पे जाके अड़ जाते हैं। यू नो इसका रीजन क्या है? आज मैं आपको एक रीजन बताने की कोशिश करूंगा जो अधिकांश पेरेंट गलती कर रहे हैं। जानना चाहेंगे तो बताऊंगा, वरना मैं जबरदस्ती कोई नहीं बताता। पक्की बात, बच्चों की फीस कौन देता है? पेरेंट्स देते हैं। और भारत के अंदर पेरेंट्स अपने लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ बच्चों के लिए पैसा बचाते हैं। ये पेरेंट्स की खासियत है, लेकिन यहीं पर पेरेंट्स एक गलती भी कर जाते हैं, क्योंकि बच्चा मन में सोचता है माई एजुकेशन इज स्पॉन्सर्ड बाय माई पेरेंट्स। हम सब लोग अपने बच्चों की एजुकेशन का स्पॉन्सर बन जाते हैं। फिर जो पैसा देता है वो अपनी बात मनवाता है कि बेटा इतनी मेहनत करके तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं, तुझे डॉक्टर तो बनना ही चाहिए, तुझे इंजीनियर तो बनना ही चाहिए, वरना भारत की एक और बीमारी है जो शायद कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो अब सवाल आता है, बजा दो ताली, मुझे अच्छा लगता है। तो सवाल ये आता है कि क्या स्पॉन्सरर ऑफ द एजुकेशन बनना है? नहीं। इसलिए मैं आज आपको एक और नया शब्द दे रहा हूं, सोचिए घर जाकर, और वो शब्द है पार्टनर ऑफ एजुकेशन। डोंट बिकम अ स्पॉन्सरर ऑफ एजुकेशन, बिकम अ पार्टनर ऑफ एजुकेशन। आज मैं सभी बच्चों को बोलूंगा, रात को अपने पेरेंट्स से एक सवाल करना कि पापा मम्मी, सबसे पहले बोलना आई लव यू, उसके बाद पापा मम्मी ये बताओ आप मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट देखना चाहते हो या सफल, सुखी, संतुष्ट देखना चाहते हो? सफल, सुखी, संतुष्ट देखना चाहते हो? मुझे मालूम है पेरेंट्स का क्या आंसर होगा, पेरेंट्स अभी भी बता सकते हैं आपका आंसर क्या होगा? सफल, सुखी, संतुष्ट। अरे जब दोनों का टारगेट एक है तो दुनिया की नजरों से अपने बच्चों को हम क्यों देखते हैं? जब दोनों का टारगेट एक है, जब बच्चों को कोई शर्ट चाहिए तो 4 दुकानें देखने जाते हैं और 5वीं दुकान से खरीदते हैं, तो क्यों ना उस करियर को ढूंढा जाए जिसमें बच्चे सफल, सुखी, संतुष्ट बन सके। अपने दोस्तों को छोड़ दीजिए जो कहे मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है। आपने बोलना क्या है? मुझे अपने बच्चे को सफल, सुखी, संतुष्ट बनाना है, क्योंकि दुनिया की नजरों से आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए छोड़ दीजिए उस दुनिया को।
ताकि कल आपकी दुनिया आप ही की तारीफ करे, क्योंकि आपने अपने बच्चों को क्या बनाया है? सफल, सुखी, संतुष्ट। दूसरा पॉइंट, हमें अपने बच्चों को वर्सेटाइल बनाना है, हमें अपने बच्चों को ऑलराउंडर बनाना है। मैं टॉपर रह चुका था, लेकिन मैं ये सब जगह बोलता हूं, मार्क्स का जिंदगी की कामयाबी के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मार्क्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है। कम पैसे वाले भी बहुत तरक्की करते हैं। सिर्फ एक एग्जाम में रटी रटाई विद्या की वजह से नंबर कम आ जाए तो हमारी सक्सेस कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए बच्चों को मार्क्स के तराजू पे मत तौलिए, उन्हें तौलिए शिक्षा के तराजू में, उन्हें तौलिए संस्कार के तराजू में, उनको तौलिए प्यार के तराजू में, लीडरशिप के तराजू में, टीम वर्क के तराजू में, और फिर देखिए आपका बच्चा कितना निखर के आता है। इसलिए बच्चों को ऑलराउंडर बनाना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, मैंने बोला आपको इन्वॉल्वमेंट, वर्सेटिलिटी, और तीसरा पॉइंट है एटीट्यूड। हमें बच्चों का एटीट्यूड सही रखना, उनका रवैया सही रखना है। उन्हें बड़ों का सम्मान भी होना चाहिए, शिक्षा का भी सम्मान होना चाहिए, और जो लोग मदद कर रहे हैं वहां पर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड भी होना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो मदद कर रहे हैं उनको प्रणाम करो, उनको जाके खास तौर से अपने शिक्षकों की इज्जत करो। कई बार पेरेंट्स बड़े नाराज हो जाते हैं कि हाय मेरे बच्चे को टीचर ने डांट दिया, मेरा बच्चा जो है ना डिप्रेशन में आ गया। अरे भैया मुझे बताओ, आपका बच्चा तो डायमंड है, हीरा है, उसको काटना पड़ेगा, काटने के लिए हिट करना पड़ेगा। अब हीरा रोना शुरू कर दे कि मुझे चोट लगती है, तो वो हीरा कैसे बनेगा? आप तो दुकान पे जाके खरीदोगे नहीं, और उस हीरे को सोने में डालना है तो सोने को भी तपाना पड़ेगा। अब सोना कहे कि मुझे तपाओ मत, मुझे गर्मी लगती है, मुझे परेशानी होती है, तो आप क्यों सोना खरीदेंगे? और जब दोनों को मिक्स करना है, सोने में हीरा फिट करना है, गोल्ड ज्वेलरी बनानी है, तो तकलीफ होनी है। तो थोड़ी तकलीफ तो सही है। मम्मियों ने इतनी तकलीफ देकर बच्चों को पैदा किया, अगर टीचर ने हल्का सा डांट दिया समझाने के तौर पे, तो उस पर टेंशन मत दीजिए। इसलिए बच्चों का और आपका एटीट्यूड भी सही होना चाहिए। चौथा पॉइंट, नॉलेज, ज्ञान। सीनियर बच्चों में खासतौर से एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से स्टूपिड है, क्योंकि हमें बताया जाता है बेटा एनसीईआरटी की पढ़ाई को ढूंढ लो। अरे उस ज्ञान को क्या करना जो बाद में मैं भूल जाऊं? हमें अपना ज्ञान हर चीज का होना चाहिए। मैं तो टीचर्स को भी कई बार कहता हूं कि जिस बच्चे के नंबर कम आए हैं वो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। प्लीज, भगवान ने हर आदमी के दिमाग में, मालूम है ब्रेन कैपेसिटी कितनी है? 17 ट्रिलियन थॉट्स पर सेकंड। 17 ट्रिलियन थॉट्स पर सेकंड इज द कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन। हम यूज नहीं करते हैं। और बच्चा क्योंकि नंबर कम आ रहे हैं, हम कहते हैं वो निकम्मा है। कैसे निकम्मा है? उसको 5000 हिंदी फिल्म के गाने आते हैं, दिमाग लगता है गाने याद करने में। यस और नो? उसको स्पोर्ट्स के बारे में मालूम है, दिमाग लगता है उसके अंदर। उसके अंदर दिमाग है ना, तो उसके दिमाग का हमें सही इस्तेमाल करना है। इसलिए उसकी नॉलेज को और बढ़ाओ। और टीचर के साथ साथ एक प्रोफेसर साहब भी हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे, जो हर बच्चा कर सकता है। उसका नाम है प्रोफेसर गूगल। प्रोफेसर गूगल सभी कुछ जानते हैं, लेकिन सवाल पूछोगे तो जानेंगे? जब सवाल ही नहीं पूछा जाएगा तो जानेंगे कैसे? और अगर आपने वो सवाल नहीं किया, बच्चों के साथ मिलकर पढ़िए, अपनी नॉलेज भी खुद बढ़ाइए। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं बहुत साल पहले उदयपुर में अपने एक दोस्त के घर गया, और उसकी बच्ची छोटी सी, जैसे हमारे बच्चे यहाँ पर थे। कहते यार एक दिन ना उसका एग्जाम था और पढ़ नहीं रही थी। मैं बड़ा परेशान कि अगर पढ़ेगी नहीं तो क्या होगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा तुमने नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, आज पापा का पढ़ने का मूड है, आप एक काम करो आप पापा को पढ़ा लो। कहती मेरी बेटी बड़ी खुश हुई, दूसरे कमरे से डंडा लेकर आ गई, बैठ जाओ। और पापा को बिठा दिया और सारा लेसन पापा को पढ़ा दिया। कौन पढ़ा? कौन पढ़ा? बेटी। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली, आई लव यू मेरे बच्चे, एब्सोल्युटली। तो यही तरीका है पढ़ाने का।
अगर माँ बाप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है या टीचर को जाके समझा दे तो बात नहीं बनेगी। अरे मम्मी किचन के अंदर तड़का लगा रही है और बच्चा लेसन समझा रहा है, मम्मी का भी तो ज्ञान बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? कोशिश तो करके देखिए। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप, दिस इज कॉल्ड इन्वॉल्वमेंट, दिस इज कॉल्ड नॉलेज इंक्रीज। तो मैंने अभी तक 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं, इन्वॉल्वमेंट, वर्सेटिलिटी एंड नॉलेज, एंड चौथा मैंने किया है एटीट्यूड। लेकिन 5वां शब्द भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है स्किल्स, कौशल। अब आप सोचिए, इतना बड़ा अरेंजमेंट, ये लोग क्या एमबीए करके आए हैं या इंजीनियरिंग करके आए हैं? ये जितनी लाइटिंग्स हैं यहाँ पर, ये जितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इनके लिए तालियां बननी चाहिए सबके लिए। जरा हाथ खड़ा करो, थैंक यू बोलो सबको। ये हमारे फोटोग्राफर दोस्त, बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स हैं। अपने बच्चों को स्किल्स दीजिए, हर तरह की स्किल हो। अगर फोटो खींचते हैं तो फोटो के अंदर भी बड़ी टेक्निक्स है खींचने वाली, वो भी एक स्किल है। बेटी अगर कुकिंग करना चाहती है तो जबरदस्त स्किल है, तो जाइए और उसको और अच्छे तरीके से सिखाइए। और तो और प्रेस खराब हो गई है तो बाहर भेजने की बजाय बेटे को बोलो यार तू भी जरा कोशिश करके देख ले। लेट मी टेल यू, आपका बच्चा अच्छी तरह से प्रेस को ठीक कर लेगा और पैसे भी नहीं लेगा आपसे। लेकिन उस स्किल को एनहांस तो आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? तो मेरे दोस्तों, प्रोग्राम को फिनिश करने से पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हमने 4-5 शब्दों का इस्तेमाल किया। पहला इन्वॉल्वमेंट, जोर की बोलेंगे, इन्वॉल्वमेंट, वर्सेटिलिटी, एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स। अगर हम इन 5 चीजों पे फोकस करेंगे तो ये होगा आपके बच्चों का चेंज, अर्थात डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का हिंदी शब्द है विकास। V फॉर वर्सेटिलिटी, I फॉर इन्वॉल्वमेंट, K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल्स। तो विकास भारती में इन 5 चीजों का आप लोग ध्यान करते हैं, ये चीजें जरूरी है हमारी सीखने के लिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, वर्सेटिलिटी, इन्वॉल्वमेंट, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स। Thank you very much, my dear friends. I thoroughly enjoyed talking with you. Thank you so much. Thank you so much. Mind-blowing motivational speech, sir. We are smitten by your words. And all of us are going to remember involvement, versatility, attitude, knowledge and skills. Thank you so much, sir.